हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में आपका स्वागत है। तो हम लोग बात करेंगे आज। मैंने पहला पार्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो बना दिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्ट। देखो, एवोल्यूशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हाँ, जब कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, सही होंगे, आपके क्लियर होंगे, तभी मज़ा आता है। तो हम लोग बात करेंगे आज थोड़ा कोल्ड है, इसीलिए आवाज़ मेरा भारी सा लग रहा होगा आपको। चलिए, कोई बात नहीं, सही हो जाए। होमोलॉगी क्या? होमोलॉगी आर्गन जो होते हैं हमारे, होमो का मतलब है सेम और लोगस का मतलब होता है आर्गन। तो आर्गन आर्गन जिसके सेम होते हैं लेकिन अलग अलग रहने की वजह से ये इनका फंक्शन जो है अलग अलग होता है। एडाप्ट हो जाते हैं तो अलग अलग होता है। तो वही लिखा है कि आर्जिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। मतलब कि जिनके इंसेस्टर सेम होते हैं और उनके इंसेस्टर सेम, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल दिया है, जैसे फोर लिम्ब इन व्हेल। व्हेल के जो फोर लिम्ब हैं, व्हेल कहाँ पे रहती है? पानी में रहती है। तो उसके फोर लिम्ब तैरने के लिए हो गए। बैट है, बैट चमगादड़ जिसे बोलते हैं, तो वो उड़ता है, हवा में रहता है, उड़ता है। तो उसके फोर लिम्ब मतलब फ्लाइंग के लिए हो गए, उड़ने के लिए हो गए, एडाप्ट हो गए। चीता जो हमारा होता है, चीता जो दौड़ता है, तो उसके फोर लिम्ब दौड़ने के लिए एडाप्ट हो गए। देखो, है आर्गन बिल्कुल सेम ही है, मतलब सबके फोर लिम्ब हैं, लेकिन इनके रहने की वजह से, अलग अलग रहने की वजह से फोर लिम्ब अलग अलग काम के लिए मॉडिफाइड हो गए, एडाप्ट हो गए। जैसे कि मान लो हम मैमल हैं, तो हमारे पकड़ने और खाने के लिए हो गए। ठीक है। टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया। जो टेंड्रिल होते हैं कुकरबिटा के, वो क्लाइंबिंग में मदद करते हैं, चढ़ने के लिए होते हैं। ठीक। जो थॉर्न बोगनविलिया के जो थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं, वो डिफेंस के लिए होते हैं। ठीक है। लेकिन ये इन्वॉल्व किससे हुए? एक्जिलरी वर्ड से। ऑरिजिन बिल्कुल सेम है, लेकिन अलग एक काम कर रहा है क्लाइंबिंग में मदद करने के लिए, और दूसरे का काम है प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा कांटे के रूप में, जो कि प्रोटेक्शन है। तो मतलब ऑरिजिन सेम है, लेकिन अलग अलग रहने की वजह से एडाप्टेशन इनका अलग अलग है। इतनी बात क्लियर हो गई। एनोलॉगी क्या होती है? एनोलॉगी हमारी होती है, होमोलॉगी का जस्ट अपोजिट होती है, उसका उल्टा होता है। इसमें क्या था? ऑरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। लेकिन इसमें ऑरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। मतलब देखना अब यहाँ पे, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, जो तितली में पंख होते हैं वो भी उड़ने के लिए होते हैं। बर्ड्स में जो पंख होते हैं वो भी उड़ने के लिए होते हैं। लेकिन ये एक ही एंसेस्टर से इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि जिसके एंसेस्टर डिफरेंट होते हैं, फंक्शन सेम होता है, उसे हम एनोलॉगी बोलते हैं। तो देखो, उड़ने के लिए, जैसे बटरफ्लाई में उड़ने के लिए जो पंख होते हैं वो भी उड़ने के लिए होते हैं। बर्ड्स में जो विंग्स होते हैं वो भी उड़ने के लिए होते हैं। लेकिन इनके एंसेस्टर अलग अलग होते हैं। काम इनका सेम है, लेकिन एंसेस्टर अलग अलग हैं। जैसे ऑक्टोपस की ई हो गई, ऑक्टोपस की आंख, और हमारी आंख, मैमल की आंख, ये होती हैं आंख देखने के लिए, लेकिन ये अलग अलग इनके एंसेस्टर हैं। इन्वॉल्व अलग अलग एंसेस्टर से हुए हैं। एक मैमल है, एक दूसरा है। ठीक। अब लास्ट में क्या है? ये जो होता है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं हम शकरकंद, ये होता है रूट का मॉडिफिकेशन। और जो आलू, पोटैटो, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो इनके कार्य जो है सेम है। फंक्शन ऑफ स्टोरेज, ये फूड को स्टोर करने के लिए होते हैं, लेकिन ऑरिजिन डिफरेंट है। ये रूट का मॉडिफिकेशन है और ये पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन इनके फंक्शन बिल्कुल सेम है। क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोरेज करना। लेकिन ये अलग अलग इन्वॉल्व है, एक है रूट का मॉडिफिकेशन, एक है स्टेम का मॉडिफिकेशन। इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया था। देखो, लास्ट में रुकना, वीडियो को वो स्किप मत करना, लास्ट तक रुकिएगा तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ ठीक, वो आपकी समझ में भी आएगा। ठीक है। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, वो मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, आपके काम की चीज है।
एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन किसने प्रपोज किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। वान बियर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था, उसने डिसअप्रूव कर दिया था। ठीक, ये क्वेश्चन आया था। अब लोग हम बात करेंगे कि एडाप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है। डार्विन के फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, डार्विन के फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अगला पॉइंट क्या है? हुगो डी व्रीज ने क्या दिया था? म्यूटेशन थ्योरी। उन्होंने बोला था कि जो म्यूटेशन होते हैं वो रेंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं। उन्होंने बोला था कि म्यूटेशन जो होते हैं रेंडम होते हैं, कहीं भी हो जाते हैं, और डायरेक्शनल लेस होते हैं, डायरेक्शनल नहीं होते हैं। जबकि डार्विन ने बोला था कि जो म्यूटेशन होते हैं वो स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। हुगो डी व्रीज ने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी। एक प्लांट पे वो खोज किए थे, एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम था ओइनोथिएरा लैमरकियाना। उस प्लांट का नाम है साइंटिफिक नेम, फॉर ओ क्लाक प्लांट बोलते हैं उसको। उसी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तभी म्यूटेशन की थ्योरी को उन्होंने दिया था। अच्छा, इतनी चीज हो गई। इसके बाद डिवरेज बोले थे, कह रहे थे सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में म्यूटेशन होता, एक ही स्टेप में बहुत सारा म्यूटेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साल्टेशन। उन्होंने बोला था कि एक ही बार एक ही स्टेप में बहुत सारा म्यूटेशन होता है, उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिएशन। इस फिनोमिना को बोलते हैं साल्टेशन। ये बात आपको याद रखनी है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद में रखना है। और देखो, इस फिनोमिना को ऑरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और एनोलॉगी के एवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्योंकि देखो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, ऑरिजिन तो बिल्कुल सेम है, मतलब है तो सब मैमल, इनके पूर्वज सब सेम है, लेकिन अलग अलग जगह रहने की वजह से ये अलग अलग एडाप्टेशन शो करते हैं। तो देखो, यहाँ से मेन पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ, एंसेस्टर बिल्कुल सेम है, लेकिन अलग अलग रहने की वजह से इनके आर्गन अलग अलग एडाप्ट हैं। तो देखो, ये डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके एक ही कॉमन इंसेस्टर हैं लेकिन अलग अलग कार्य हैं। तो ये देखो लाइनें डाइवर्ज हो रही ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? देखो, उनके पूर्वज तो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन देखो काम बिल्कुल इनके समान है, काम बिल्कुल सेम है। तो ये देखो कन्वर्ज हो रही है ना लाइनें, तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगी के एवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। अगर हम होमोलॉगी की बात करें, उसके एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एक मिनट। हाँ, तो इसके एवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलॉगी के एवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, लास्ट में क्या क्या था? देखो, वीडियो पे जब आप वीडियो देखा करो, एक इन्फॉर्मेशन और है, मैंने अमीनो एसिड के बारे में बताया था, ये कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, कौन एरोमेटिक है, कौन इसेंशियल है, कौन नॉन इसेंशियल है, मैंने इसके बारे में बोला था आपको। तो उसका वीडियो पड़ा होगा तो आप जरूर देख लेना। हाँ, आप लोग जरूर देख लेना, वो भी वीडियो पड़ी है। क्योंकि यार बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, देखो एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 3 से 4 बार काम करना पड़ता है। मेरे पास कोई है थोड़ी ना कि कोई देख रहा हो तो वो सही कर रहा हो। ऐसा थोड़ी ना कि मैं अकेले थंबनेल लगाता हूँ, अकेले वीडियो अपलोड करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। अभी तो मुझे बहुत मेहनत पड़ती है। आप लोगों को क्या है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ मैं बताऊँ यहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तो आपको बताना चाहिए ना, तो आपको बताना होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।